जापान वाले लोग, तवज्जो से सुनिए, मछली खाने के बड़े शौकीन हैं। और वैसे भी उस तरह के ये जो लोग हैं चाइनीज टाइप के, इनके यहाँ मछली का रिवाज ज्यादा है। लेकिन जापानी लोगों का उनकी एक आदत ये थी कि वो ताजी मछली खाते थे। तो होता ये कि समंदर से मछलियां पकड़ करके लाने तक वो बासी हो जाती, मर गई होती, क्योंकि 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद मछुआरे आते थे बड़ी मछलियां लेकर। तो अब उसके लिए इन लोगों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया कि नहीं, ताजा मछली खानी है तो एक बहुत बड़े टैंकर जहाज के समंदरों में भेजे गए, उसमें पानी रहता था, मछलियां समंदर से पकड़ी जाती थी और पानी में डाल दी जाती थी। और पानी में डालने के बाद वो पानी में तैरती रहती थी तो जिंदा रहती, और जब साहिल पर आते तो अभी मछलियां जिंदा ही रहती थी, मरी हुई बासी नहीं होती थी। तो ये चंद दिन तक चला, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? वजह ये थी कि लिखने वाले ने लिखा है कि वो मछलियां जो समंदर में तैरती थी उस तरह से कि टंकी में नहीं तैर रही थी, यानी छोटी जगह थी, पानी अलग था, तो वो भी सुस्त हो जाती थी, काहिल हो जाती थी। जिंदा तो रहती थी लेकिन काहिल रहती थी, सुस्त। और यहां आने तक सुस्त मछलियां होती थी। तो जापानी लोगों ने यह कहा कि सुस्त मछलियां खाने से हमारी तबीयत में भी सुस्ती ज्यादा ना आ जाए, हमें एक्टिव चाहिए, हरकत वाली। जानते हैं उसके बाद उन्होंने एक तीसरा तरीका इख्तियार किया। कहा कि बहुत बड़े टैंकर को तो ले जाया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, अब ये हरकत में नहीं रहती, 1 दिन 2 दिन के बाद ये ढीली पड़ जाती है। तो ऐसा किया गया, एक शार्क मछली को भी पकड़ा गया छोटी, और उसको इसमें डाला गया। और छोटी मछलियां जो है उसी से तो भागती है समंदर में, ये अपना लुकमा बना लेती है। तो ये शार्क मछली उनको दौड़ाती रहती, जितने खाली खाली और जितने बच गए वो साहिल पर आने तक बिल्कुल एक्टिव हरकत वाली मछलियां होती थी, उनको लेकर के जापानी लोग खाया करते थे। तो उस दानिश्वर ने कहा ये वाकया लिख करके कि ये शार्क मछली इसलिए छोड़ी गई थी कि इनको एक्टिव रखा जाए, हरकत में रखा जाए, और ये दौड़ती रहती और जिंदा भी रहती, दौड़ती भी रहती। वो दानिश्वर कहता है इसीलिए हर एक की जिंदगी में एक शार्क का होना जरूरी है, ताकि उसे दौड़ाता रहे और वो भाग करके अल्लाह की बारगाह में आता रहे। हम सब की जिंदगियों में एक दुश्मन होता है, और उस दुश्मन के होते ही हम लोगों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने का ख्याल आता है, रब ताला की पनाह मांगने का बार बार ये एहसास होता है। आप खुद अपनी जिंदगियों में महसूस करते होंगे, हम जिसके पास भी जाते हैं, किसी से मुलाकात किया, किसी के घर में गया, सबसे पहले वो दुआ की दरखास्तें करते हैं। क्यों मियाँ, आप खुद भी तो दुआ करते हैं, हमें दुआ की दरखास्त क्यों करते हैं? और फिर अगर तफसील से कहेंगे तो यही कहेंगे कि हजरत फला फला मामलात में बहुत घिर गया हूँ, लोगों की नजर बहुत है, आप दुआ करें, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। ये कॉमन दुआ है, सबके लिए है, यानी सबको एहसास है कि कुछ लोगों की बुरी नजर है। बुरी नजर का ये तुम्हारे अंदर जो एहसास आया, यही एहसास तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगने पर ले आता है।